झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET 2026 के लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से भी एक अंक जरूर आएगा। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू को कहते हैं और अंकित मान फेस वैल्यू को बोलते हैं। तो प्लेस वैल्यू में अभी हम बता रहे हैं स्थानीय मान कैसे आप निकालिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 735 आप देख रहे हैं, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 3 का प्लेस वैल्यू कितना है और 5 का प्लेस वैल्यू कितना है। आप इसमें ध्यान में रखें कि स्थान बदलने से वैल्यू बदल जाता है। 735 है यहाँ पर, अगर 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 7 लिख करके बाद वाली दोनों अंकों की जगह पर 0 भर दें, यानी 700। 3 के बाद 5 है, 3 का प्लेस वैल्यू पूछना है तो 3 के बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठा दे, यानी 30 हो गया। ठीक है। 5 का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 5 के बाद कोई अंक नहीं तो केवल 5 ही होगा। इस तरह से प्लेस वैल्यू स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं। स्थानीय मान में आपको ये ध्यान रखना है कि स्थान बदलने से वैल्यू बदल जाता है और हम शून्य शून्य लगा करके उसका मान को बताते हैं। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू यानी अंकित मान। वही एग्जांपल 735 लेते हैं और 7 का फेस वैल्यू सबसे पहले देखते हैं तो 7 ही होगा, 3 का 3 ही होगा और 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू में जिस अंक जिस नंबर का पूछ रहा है, जिस डिजिट का पूछ रहा है ना, बस वही होता है। ना बाएं ना दाएं 0 बैठाना है ना कुछ करना है, बस वही सीधा सीधे हम ठेठ भाषा में हम समझाते हैं। बस जिस अंक के बारे में पूछ रहा है उसी अंक को लिख दो, वही आंसर है। ठीक है। देखिए स्थान बदलता है इसलिए स्थानीय वैल्यू में परिवर्तन होता है, लेकिन फेस नहीं बदलता है। मान लीजिए कि अभी आप घर पे हैं, थोड़ी देर बाद आप शॉपिंग करने के लिए बाज़ार चले जाएंगे तो आपका स्थान बदल गया, लेकिन आपका फेस तो नहीं बदलेगा, वही ना है। फेस तो वही है। आप अगर अनिल हैं तो अनिल है, करीम है तो करीम है। अब बात यह रह गई कि अगर दशमलव वाली होगी तो क्या करेंगे। तो दशमलव के लिए मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। पर इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा ज़रूर।